राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया, जो भी कार्ड्स आपके लिए बता रहे हैं, वो आगे बढ़कर काम कर लो। अच्छा कार्ड आता है तो आगे बढ़ जाओ और तुरंत फ़ायदा ले लो, ठीक है। और ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा करना। और नेगेटिव आता है कार्ड तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, उपाय बता रही हूँ। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। आपने करना क्या, आपने सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है। जो मैं कह रही हूँ उसकी मेरी बात मान लेनी है, तो आपके लिए सब सही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन ऐसा लगता है आपके लिए नया कुछ आ रहा है और काम का बोझ बहुत ज़्यादा है। भाई दिवाली के दिन है, काम का बोझ तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये जो हार्डशिप्स आपको आ रही हैं, आपके लिए नई कोई चीज़ आ रही है, लेकिन आपके ऊपर, दिमाग के ऊपर एक बोझ बना हुआ है। बोझ किस चीज़ का बना हुआ है कि आपको काम करना है। जो आपने काम करना है उस चीज़ के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसा अंदर से आपका शरीर जो है वो बोल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करने में क्या बुराई है, सब काम हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मंडे वाले दिन, मंडे वाले दिन आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। आप एकदम शांत हो, यानी कि आपके ना मन में कोई आइडिया कुछ करने का, ना आपके दिल के अंदर कोई ऐसी वो है सोच है कि मैं बढ़ के आगे किसी काम को करूं, ठीक है। वो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई काम आपके लिए चला आ रहा है और आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आप थक जाओगे मेहनत करते करते, ठीक है। आप टायर्ड हो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि हाँ मुझे दिक्कत आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए वेनसडे की बात कर लेते हैं। वेनसडे वाले दिन आप अकेलापन महसूस करोगे और चीज़ों को जो है आगे बढ़कर करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे आपको लोनलीनेस फील हो रही है, ठीक है। मगर आपने करना क्या है, आप अपनी समझदारी से चालाकी और नरमाई दोनों को यूज़ करते हुए आगे बढ़ोगे और अपने लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर लेकर आओगे। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ जो है ऐसा दिखाई देगा कि चलो कोई स्पिरिचुअल लेडी है, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना है, ठीक है, या मुझे उनकी कोई हेल्प करनी है। लेकिन आप हेल्प कर नहीं पाओगे क्योंकि आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिर्फ अपने बारे में सोच पा रहे हो, किसी और के बारे में नहीं। तो यहाँ क्या होगा, आपके दिमाग के ऊपर अजब सा बोझ हो जाएगा, कंधों के ऊपर अजीब से आपको जो है महसूस होगा कि हाँ आपके ऊपर बहुत बर्डन है और मैं कहाँ फंस गया या क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप चाहोगे चीज़ों को रिटर्न करने की, लेकिन यानी कि आप अपनी सिचुएशन में आकर के रहने की कोशिश करोगे, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। तो आपको थर्सडे को किसी ना किसी स्पिरिचुअल लेडी की हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो हो ये चीज़ें सोच रहे हो कि ईश्वर मुझे कहीं कोई जो बड़ा है वो कुछ दे तो रहा है, यानी कि कुछ प्रदान तो कर रहा है, आपको कुछ मिल तो रहा है, लेकिन अंदर से आप उदास हो और अकेलापन महसूस कर रहे हो, क्योंकि शायद आप जिस सिचुएशन में रहना चाहते थे उस सिचुएशन में आपको रहने को मिल नहीं रहा। सैटरडे वाले दिन आपको किसी ना किसी का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, प्यार मिलता हुआ दिखाई देता है, और आप किसी ना किसी गुरु, हीलर या किसी लेडी से आप मिलते हुए दिखाई देते हो जो आपको ईश्वर तुल्य है, ठीक है। तो आपको भी ऐसा महसूस होगा कि हे भगवान, पता नहीं मैं कहाँ से छूटा, कहाँ से आकर बैठा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आपको जो है प्रसन्नता मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि इन ऑल मुझे कुछ दिन तक आपका बंधन, दिक्कत, और उसके बाद ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन में आप कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है। उसके कारण आप फ्राइडे तक बड़े बुरी तरह से जो परेशान हो जाओगे। फ्राइडे वाले दिन एक काम करना, आप उपाय कर लेना। एक जो मैं आपको हमेशा शंकर भगवान वाला उपाय बताती हूँ, जो आइस से बनाना है, बर्फ़ से बनाना है। कटोरी और ग्लास दोनों लेकर, कटोरी या बड़ी कटोरी लेकर उसको आप रख कर जमा लेना, ग्लास को भी जमा लेना। जमाने के बाद जो है आप उनका अभिषेक करना। जब वो मेल्ट हो जाए तो उसके बाद तुलसी को छोड़ के किसी भी पौधे के अंदर जो है आप वो जल को डाल सकते हो, ठीक है। इतना आप जो है कर लेना तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। बाकी बड़ों का सहारा लो, उनकी सहायता लो और आगे बढ़ो,
ठीक है, उनका मान सम्मान करना। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे तक की, आपको मैंने बता दिया है। आपका दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छा मने, बहुत खुश रहो, बहुत सुखी रहो और दिए जलाओ, और आपकी ज़िंदगी के भी अंधेरे जो हैं वो दूर हो जाएं। प्रसन्न रहने की कोशिश करना। यहाँ थोड़ी सी उदासी दिखाई देती है मुझे, उदासी की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रम करना हमारा, कर्म करना हमारा काम है, ठीक है, वो हमने करना ही है। उदास होने से कुछ नहीं होगा। अपनी उदासी को दूर करो, आगे बढ़ो। अगले हफ्ते फिर से आके आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।